हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है एसएमआर ट्रेडर्स आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखते हैं दोस्तों 10 फरवरी के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर कैसे एनालिसिस हमारा होने वाला है। मार्केट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके का मोमेंटम दिख रहा है, आने वाले टाइम में बाइंग दिख रही है, सेलिंग दिख रही है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आज कॉल होल्ड किया होगा, बहुत सारे लोगों ने पुट भी होल्ड किया, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने काफ़ी हद तक थोड़ा सा बुलिश व्यू रखा है। तो देखेंगे कि ओपनिंग के बाद मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट करा और आने वाले टाइम में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा सा सॉरी, मैंने लास्ट आप अगर आप देखेंगे 20 तारीख का एनालिसिस किया था लास्ट मंथ की, जनवरी के बाद वीडियो नहीं डाल पाया। थोड़ा सा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था कि क्या कहूँ। अभी हम कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू ही रखें। तो चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं मार्केट्स कैसे। देखिए पहले थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को हमने एनालिसिस नहीं बताया था। देखा जाए तो काफ़ी मतलब इनएक्टिव होने के बाद काफ़ी फॉल है, लेकिन अगर आपको याद होगा जब मार्केट्स 20 तारीख की यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे बात करी थी अगर यहाँ से रिवर्सल होना है तो थोड़ा दिन वेट करने के बाद अगर देखेंगे। यहाँ पे पता न्यूज़ था, बजट का दिन था, तो ये तो फॉल आना ही आना था, मतलब क्योंकि न्यूज़ है, स्पेकुलेशन होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल देखो यहाँ से ऊपर गई है, क्या कहा था मतलब है ना, जब यहाँ पे ये प्राइस बन रहा था, प्राइस बिहेवियर हो रहा था, चीज़ें हो रही तो क्या बताया था। तो चीज़ें देखिए वही हैं, लेकिन हम बड़े डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के मार्केट को समझना पड़ता है। आज ऊपर क्लोज किया क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, सिंपल देखो। और दूसरी बात यहाँ पे क्या था, ये एक डब्ल्यू पैटर्न था, अगर आप देखोगे ध्यान से मतलब एक बुलिश फॉर्मेशन थी। यहाँ पे इसको समझ लो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट समझ लो, यहाँ पे छोटा ब्रेकआउट, मतलब मल्टीपल रीजंस है यहाँ पे ट्रेड देने के। स्टिल इसको हमने सिंपल 15 मिनट में कर देंगे। तो 15 मिनट में हमने यहाँ पे एक सपोर्ट डिफाइन करा था। अब ये नहीं मैं वीडियो बनाने के बाद बता रहा हूँ, ये सपोर्ट मैंने कब डिफाइन करा था, जब यहाँ पे देखो लाइव मार्केट में 9:20 पे भी कैंडल बनी थी, मतलब अभी क्लोज भी नहीं हुई थी, कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट से मार्केट के अंदर बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मैंने खुद आई थिंक 25,750 का कॉल बाई किया था। अगर मैं यहाँ से बॉटम से बात करूँ तो आप देखिए ऑलमोस्ट 88 पॉइंट मूव करा। जो मेरे प्रीमियम से मैंने मतलब ठीक ठीक लाइट स्वीट क्वांटिटी ली थी, मतलब कम क्वांटिटी के अंदर काम करा था, क्योंकि मेरे को ये था कि थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग की जगह सेलिंग करना पसंद था। लेकिन ठीक है, आज ऑप्शन बाइंग कर ली थी मैंने, तो मैंने कुछ ऑलमोस्ट 23 पॉइंट कैप्चर करे इस मोमेंटम के अंदर। मिले ज़्यादा ही, आई थिंक 57-58 मिल गए, लेकिन ठीक है, 23 पॉइंट बुरे नहीं होते। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आज 1:1 का ही था, समझिए 1:1.2 कुछ ऐसा था, लेकिन ठीक है, पैसा बना। तो ये देखो आपको सारा कुछ लाइव मार्केट में बोला गया था, ऐसा नहीं कि अभी बाद में बता रहा हूँ। खैर ये चीज़ें अलाउ नहीं है, लेकिन जस्ट एजुकेशन के लिए जो मेरा खुद का व्यू रहता है, जो मेरा खुद का प्लान रहता है, वो आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। अब ध्यान से सुनना। तो अब देखो ध्यान से कि देखो चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखो मार्केट्स के अंदर ना आपको, क्योंकि अपने मार्केट 6-7 घंटे ओपन होते हैं, जो क्रिप्टोस की बात करा जाए या बाहर एफएक्स मार्केट्स की बात करा जाए तो वो ऑलमोस्ट 24 हॉर्स ही ओपन रहते हैं। और मतलब सैटरडे संडे क्रिप्टो, सैटरडे संडे भी चलते हैं। अगर आप क्रिप्टो की बात करूँ तो वॉलेटाइल देखो कितनी कितनी वॉलेटाइल है, कितनी वॉलेटाइल है ना। लेकिन हाँ, ये भी प्रॉपरली ऐसी बात नहीं है, प्राइस को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैपिटल जब आपके पास और अच्छा एक्सपीरियंस हो तब इसमें आना चाहिए। पहले थोड़ा सा रिस्क अवॉइड बनता रहता है। फिलहाल अभी हम अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी देखो चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। यहाँ पे थोड़ा कुछ ना कुछ चीज़ें आपको छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड्स, अगर आप स्काल्पर हैं तो बन जाते हैं, अगर आप नहीं भी हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी कंसेप्ट के हिसाब से आपको बहुत छोटी छोटी एंट्रीज मिल जाती हैं, प्राइस बन देता है। आज भी जैसे मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी है, अभी भी यहाँ पे एंट्री बनने वाली है, तो मतलब बनने से पहले हम एंट्री कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा स्मार्ट प्लेयर, एसएमसी कंसेप्ट इसको बोल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको भी ऐसे सारे कंसेप्ट सीखने हैं, जो मैं किस बिहेवियर के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, किस एडवांस सेटअप को मैं देखता हूँ, वैसे तो मैं फ्री में बताता हूँ, लेकिन आप मुझसे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8427555575। उस पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पे कॉल मत करा करो आप लोग। आप समझ सकते हो कॉल्स बहुत आती हैं, शेड्यूल बहुत बिजी होता है। मैं जितना आपको है ना कर पाऊँ गाइड उतना मैं करता हूँ। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कल के लिए। सो ध्यान से देखना मार्केट यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा व्यू कर दूँ, देखो यहाँ पे मेरे लिए सिंपल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेसिस्टेंस यही कहीं पे है, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ से मार्केट सीधा ऐसे चले जाएंगे। तो थोड़ा मार्केट से हो सकता है लिक्विडिटी देने नीचे है, फिर थोड़ा होल्ड करे, वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, थोड़ा फंसाए फिर जाए। तो यहाँ पे बस आपको प्राइस बिहेवियर देखना होता है। देखिए एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी यहाँ पे आएगा
बताएगा मार्केट यहाँ पे खरीद लो बेच लो इस लेवल पे, ऐसा नहीं मार्केट काम करती। कोई आएगा यहाँ पे आपको बोलेगा न्यूज़ है, ये न्यूज़ आने वाली है, फेड का ये हो गया, उसका वो हो गया, गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट डील साइन हो गई यूएस के साथ, वो हो गया, ये तो ये बहुत सारी बात, न्यूज़ को इग्नोर कर दो ना। जब प्राइस आपको सब कुछ बता रहा है, मैं तो प्राइस के हिसाब से अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ, और स्टिल अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आप प्राइस से डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो सकते हो, प्राइस को फॉलो करके सिंपल कंसेप्ट को। बट नहीं करोगे तो मतलब है ना, बताने वाले तो हजारों चीज़ बताएंगे, तो वो आपको जस्ट डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके करियर से। तो यहाँ पे सिंपली अपने को प्राइस के अकॉर्डिंगली ये बस समझो कि जो प्राइस कहता है उसको फॉलो करो। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस सपोर्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, देखिए मार्केट की ओपनिंग भी मैटर करती है। अब देखो तो ना, यहाँ पे मार्केट के मेरे 4 पॉइंट मेजर इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन से? ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसमें से ओपन और क्लोज, ओ और सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई और लो भी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी बड़ी होती है तो, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग अपनी जगह मैटर है, ये अपनी जगह मैटर करते हैं। तो ये एक अपने पास हाई है, ये अपने पास एक लो है। अब मान लो मार्केट कल को खुलती है यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाती है, लेकिन नीचे अगर ऐसे इसके नीचे क्लोज करेगा तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब थोड़ा ये नीचे की तरफ सेलिंग दिखा सकता है, हो सकता है सेलिंग दिखाने के बाद एकदम से रिवर्सल आ जाए और क्लोज ऊपर की तरफ इस तरीके से कर दे, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। बट हो सकता है सेलिंग ज़्यादा अग्रेसिव आ गई तो फिर यहाँ तक आ गया, लेकिन सीधा गिरेगा नहीं क्योंकि नीचे सपोर्ट्स हैं, ठीक है। गिरेगा सपोर्ट देगा, गिरेगा सपोर्ट देगा, गिरेगा सपोर्ट देगा, तो ऐसा करके ये सीन क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर गिरते ही ऊपर अगर आ गया तो फिर देखो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करने लग गया, तो फिर हो सकता है एक दिन और यहाँ पे ये ऐसे बिहेवियर कर दे। लेकिन पॉइंट ध्यान देना कि अगर ये क्या करता है, यहाँ पे खुलने के बाद नीचे आने की जगह ऊपर जाता है और सस्टेन करके होल्ड ब्रेकआउट देता, तो ये देखो कंटिन्यू कर भी सकता है। और हो सकता है ये पहले ही गैप अप खुल जाए बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, इस रेंज के ऊपर क्लोज कर दे और होल्ड करके ऊपर चला जाए, फिर सेकंड हाफ के बाद प्रॉफिट बूम गया यहाँ पे क्लोज करे, तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन हाँ, अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर एक अगर सेटअप देखेगा तो डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस पर बाई करना है, ध्यान से बातों को समझना, अच्छे से चीज़ों को समझो, उसके बाद ही डिसीजन लो। अभी बैंक निफ्टी भी सेम ही है। अब देखो इस एरिया के ऊपर जब तक नहीं जाता, यहाँ पे देखो थोड़ा वेट भी करेगा, होल्ड भी करेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। होल्ड करेगा तो अपने को होगा कि हाँ होल्ड करा, फिर ये निकल सकता है। सीधा निकल गया तो थोड़ा ऊपर आने के बाद फिर नीचे आ यहीं कहीं पे क्लोज कर जाए, है ना, ऐसा करके। हाँ बट अगर ऊपर की सस्टेन कर गया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे गया तो ये निकल भी सकता है। पॉइंट ध्यान देना फिर से अगेन, अगर नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट लेने के बाद नीचे गिर गया तो देखो यहाँ इसके अंदर थोड़ा सेलिंग आ सकती है, यहाँ कहीं पे अपने टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। फर्दर यहाँ से ऊपर क्लोज कर दे, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। बट अगर गलती से ब्रेक डाउन करके नीचे के ऊपर की जगह ऐसे ऐसे करता रहा तो फिर देखो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, कुछ भी कहीं पे नहीं जाएगा, एक रेंज में फंस जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए बढ़िया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब शेयर कर देना।